जय हिंद प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है आज का हम लोगों का वह राज्यपाल है। और राज्यपाल के तहत हम लोग जो पिछले सेशन में जो आर्टिकल लास्ट जो था हम लोगों का, हम वहीं से आज इस सेशन को भी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का जो पिछले सेशन का जो लास्ट आर्टिकल था वह था आर्टिकल 161। तो 161 में हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें किसकी चर्चा की गई, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई। प्यारे दोस्तों, किसकी चर्चा की गई? राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई है। इस आर्टिकल में आर्टिकल 161 से जब बहुत जरूरी याद कर लेना, एक है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का चर्चा है। दोनों आर्टिकल याद कर लीजिएगा। हाँ, मुख्य रूप से अनुच्छेद 72 जो है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का चर्चा है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की चर्चा की गई है। क्षमा, राज्यपाल राज्य न्यायपालिका के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति के सजा को क्षमा कर सकता है, मतलब पार्डन कर सकता है, निलंबन कर सकता है ना, निलंबन मतलब सस्पेंशन कर सकता है ना, परिहार कर सकता है, परिहार या लघुकरण रिस्पाइट कर सकता है। प्यारे दोस्तों, क्या कर सकता है? रिस्पाइट कर सकता है। समझ आ गया? तो एक काम कर सकता है, निलंबित मतलब खत्म कर सकता है, या परिहार मतलब उस दंड को कुछ कम कर सकता है। समझ गए? यह राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल प्यारे दोस्तों दो काम नहीं करता। एक तो मृत्यु दंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता है, मृत्यु दंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता है प्यारे दोस्तों। और मार्शल लॉ के तहत अगर किसी को दंड दिया गया है तो उसको भी क्षमादान राज्यपाल नहीं करता है, यह राष्ट्रपति का काम है। दोनों में आप स्पष्ट रूप से अपने कॉपी में मेंशन कर लेना आप यह, या फिर याद कर लेना स्पष्ट रूप से कि या तो मार्शल लॉ और मृत्यु दंड, मार्शल लॉ के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति के सजा जो दी गई है उसको क्षमा राज्यपाल कतई नहीं कर सकता। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और मृत्यु दंड की सजा को भी, मृत्यु दंड के सजा को भी प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति क्षमा करता है, राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है प्यारे दोस्तों। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि यदि राष्ट्रपति भी किसी के फांसी के सजा को क्षमा करता है और यदि न्यायपालिका को यह लग जाता है, यदि न्यायपालिका को यह लग जाए कि राष्ट्रपति यह कार्य किसी के पक्ष से प्रभावित होकर के किया है, किसी के पक्ष के सहयोग लेते हुए यह कार्य किया है ना, किसी को मुक्त करना चाहता है अपने सहयोगियों का, अपने पड़ोसियों का या अपने किसी अदर व्यक्तियों का, अगर पक्ष से प्रभावित यदि बात वहां पर आ जाएगी, न्यायपालिका को यदि शंका हो जाता है तो न्यायपालिका राष्ट्रपति के द्वारा सुनाए गए जो फैसला है उसको खत्म कर देता है, दिए गए क्षमादान को खत्म कर देता है प्यारे दोस्तों। ये भी संविधान में प्रावधान हो चुका है। समझ गए हमारी बातें? अब मैं बात करने वाला हूं आपसे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, और जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल है 162 प्यारे दोस्तों। इसे आप लोग लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, इरेज करने जा रहा हूं। अब बात होगा आर्टिकल 162 के बारे में कि 162 में किसकी चर्चा की गई है। अगर आर्टिकल 162 की बात किया जाए, आर्टिकल 162 में किसकी चर्चा है? इसमें कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या कहा गया इसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 162 में क्या कहा गया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा किया गया है आर्टिकल 162 में प्यारे दोस्तों। इसे भी आप अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। समझ गए? अब देखो, यदि राज्यपाल की बात किया जाए ना, राज्यपाल की बात, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं चर्चा करूं। देखो, अब आता है, ये तो आर्टिकल वाइज बता दिया, उसके अंदर जो निहित जो कंटेंट थे उसको भी मैंने दे दिया, लेकिन और महत्वपूर्ण कुछ बातें हम चर्चा करने वाले हैं आपसे राज्यपाल से संबंधित प्यारे दोस्तों। देखो, जो राज्यपाल होता है ना, उसका पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। राज्यपाल जो है उसकी एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर। तो जुडिशियल पावर तो आपने देखा ही, जुडिशियल पावर आर्टिकल 161 में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 161 में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 161 में चर्चा किया गया, जिसमें कि वह क्षमादान करता है। यह न्यायपालिका शक्ति है भाई। और क्या है? और चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कार्यपालिका चर्चा की बात करते हैं कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या है, ठीक ना।
तो राष्ट्रपति के बाद यदि एग्जीक्यूटिव पावर की बात किया जाए, कार्यपालिका शक्ति की चर्चा किया जाए प्यारे दोस्तों, तो कार्यपालिका शक्ति में आता है तुम्हारा, अब इसे मिटा देते हैं आर्टिकल को, ठीक ना, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना, और कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति, ठीक ना, और वित्तीय शक्ति भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? वित्तीय शक्ति भी हम लोग देखेंगे कि वित्तीय शक्ति क्या है। इन 3 शक्तियों की और चर्चा करेंगे हम लोग राज्यपाल से संबंधित। देखो, कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले आप बोलोगे कि राज्यपाल जो होता है वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख होता है, और राज्यपाल जो होता है कुछ महत्वपूर्ण पदों पर लोगों की नियुक्ति भी करता है। जैसे केंद्र में आप पढ़े थे कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है वे अपना जिसे नेता चुनते हैं उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो कार्य केंद्र में, जैसे केंद्र की विधायिका संसद है, जैसे केंद्र की विधायिका संसद है तो राज्य की विधायिका विधानमंडल है। जैसे संसद के 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे राज्य की विधायिका जब विधानमंडल है इसके भी 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद है। समझ में आ रहा हमारी बातें? तो जो जैसा कार्य केंद्र में संसद करता है वैसा ही कार्य राज्य में विधानमंडल, जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति वह कार्य राज्य में राज्यपाल, जो कार्य केंद्र में लोकसभा वह कार्य राज्य में कौन? जो कार्य केंद्र में लोकसभा, राज्य में वह कार्य विधानसभा, जो कार्य केंद्र में राज्यसभा, राज्य में वह कार्य विधान परिषद करता है प्यारे दोस्तों। लेकिन विधान परिषद जिन राज्यों में है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हमारे हैं, ठीक ना। तो ये तो आप जानते हो, मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो अब यहाँ पर जो आप देखने वाले हो कि राज्यपाल जो होता है उसी तरह से विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जो राजनीतिक दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त करेगा, विधानसभा मतलब क्या होता है? विधानसभा का मतलब होता है, देखो विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? तो एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद को क्या कहा जाता है बच्चा? विधान परिषद के बारे में अगर बोला गया दोस्तों, विधान परिषद के बारे में इसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके सदस्यों को कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गए? तो विधानसभा में जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है वे अपना एक नेता चुनते हैं और उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत एग्जाम में टिक लगाओगे कि मुख्यमंत्री नियुक्त होता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री के परामर्श से, इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से जो है राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को भी नियुक्त करता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन एडवाइस ऑफ सीएम, मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को भी नियुक्त करता है। इसीलिए जो राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। यदि राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे? तो राज्यपाल के प्रति होंगे। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग जो होते हैं, जो राज्य मंत्री परिषद के जो लोग होते हैं, जो सामूहिक उत्तरदायित्व अगर पूछा जाएगा, इनके सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल ऑन ओनली गवर्नर एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑन ओनली विधानसभा, ओनली विधानसभा। तो आपके ध्यान रखना इस बात को कि राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो
किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्यारे दोस्तों, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस लाइन को जरूर आप याद रखना। इसके अलावा जो राज्यपाल है कुछ अन्य लोगों को नियुक्त करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद लोगों को शपथ भी दिलाता है। मुख्यमंत्री को, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो तुम क्या क्वेश्चन में सही करोगे? तुरंत आप सही करना कि राज्यपाल शपथ दिलाता है प्यारे दोस्तों। समझ गए? अब देखो, अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, अगली कड़ी में भी बात कर रहा हूँ कि राज्यपाल की और कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो राज्यपाल जो है और अन्य लोगों की भी नियुक्ति करता है। जैसे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5वें वर्ष, है ना, वह जिसे चाहे एक वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5वें वर्ष यदि राज्यपाल चाहे तो एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? तो राज्य वित्त आयोग जो है यह इसका काम है कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके, यही कराना उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्यारे दोस्तों। समझ गए? अब इसके बाद देखो और महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। समझ में आ रहा हमारी बातें? हाँ, राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाता कौन है? हटाता राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से हटाता है। ध्यान रखना, राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर हटाने का कार्य करेगा। इस लाइन को भी याद रखना क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे दोस्तों। समझ गए? और देखो, राज्यपाल जो होता है जैसे तुमने नाम सुना होगा कि राज्य सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। जो राज्य में जो मानवाधिकार आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है सो राज्यपाल ही करता है। समझ गए? तो इन सब कुछ महत्वपूर्ण पद जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, राज्यपाल की एक कार्यपालिका शक्ति हो गई, लेकिन राज्यपाल की यदि विधायी शक्ति की बात किया जाए, यह भी कुछ महत्वपूर्ण इसमें है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि राज्यपाल जो होता है वह विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाता है। राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाता है, सत्रावसान करता है और उसे विघटित करने की घोषणा भी करता है। समझ गए? राज्यपाल जो है राज्यपाल हमेशा विशेष भाषण देता है। आर्टिकल 176 यदि याद करोगे, आर्टिकल 176 यदि तुमको याद होगा तो आर्टिकल 176 में कहा गया कि इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 176 अगर याद करोगे तो इसमें तुमको मिलेगा कि राज्यपाल का विशेष भाषण की चर्चा इसमें की गई है। बच्चा, किसकी चर्चा की गई? विशेष भाषण की इसमें चर्चा की गई है। इस बात को याद रखना कि राज्यपाल का विशेष भाषण की चर्चा किसमें की गई? आर्टिकल 176 में किया गया है। तो मतलब राज्यपाल विशेष भाषण कब देता है? तो राज्यपाल जो है प्रत्येक नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अपना विशेष भाषण देता है और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भी विशेष भाषण देता है। दो बातें ध्यान से सुने, फिर से लाइन को सुनो। राज्यपाल जो है नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, अगर 5 बार यदि विधानसभा चल रहा है, 5 वर्षों तक विधानसभा चल रहा है तो 5 बार हो गए। समझ गए? तो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अपना विशेष भाषण देता है राज्यपाल। समझ में आ रहा हमारी बातें? ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। और क्या है? एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति भी एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को भी मनोनीत करता है राज्यपाल विधानसभा में। समझ गए? ये भी राज्यपाल की विधायी शक्ति है। और राज्यपाल की विधायी शक्ति अगर मैं तुमको बताऊं तो यह भी है कि राज्यपाल जो है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है विधानसभा के, चलो अब इसे इरेज कर देता हूं फिर बताता हूं, इसे आप लोग लिख लो तब तक कि राज्यपाल जो है वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।
कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में? तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब ये 1/6 सदस्य जो होते हैं वे साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं। ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो होता है वह विधान परिषद में मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। विधान किस कहाँ पर मनोनीत करता है? विधान परिषद में मनोनीत करता है वह। समझ गए? ये चीजें हैं। अब इसके बाद देखोगे आप लोग विधायी शक्ति में जो राज्यपाल है आपका, राज्य का जो धन विधेयक होता है ना, राज्य का जो मनी बिल होता है ना, वह राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद ही कहाँ प्रस्तुत होता है? सर्वप्रथम विधानसभा में पेश हो सकता है। सर्वप्रथम विधानसभा में पेश हो सकता है। समझ गए? राज्यपाल के पास जब विधेयक जाता है, राज्यपाल के पास जब विधेयक जाता है अंतिम हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना तो कानून बनेगा नहीं। राज्य का कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल का अंतिम हस्ताक्षर हो। तो राज्यपाल के पास जब अंतिम हस्ताक्षर होने के लिए विधेयक जाता है तो राज्यपाल 3 कार्य करता है वहां पर। या तो राज्यपाल उस विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर कर देगा जिससे कि वह विधेयक कानून बन जाएगा। राज्यपाल उस विधेयक को अपने पास रोकर रख लेगा, हाँ, अपने पास रख लेगा, या एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राज्यपाल भी, पहले बार में ही पास करना अनिवार्य होता है। या राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति की परामर्श लेने के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है वह विधेयक को। समझ गए? तो राज्यपाल के परामर्श लेने के लिए जब वह विधेयक को सुरक्षित रखता है अपने पास, तो सुरक्षित जब रखता है जब वह, तो जैसे कि क्या यहाँ पर एक बातें चीजें होती हैं कि राज्यपाल जो होता है वह अनेक मामलों में राष्ट्रपति के पास परामर्श लेने के लिए विधेयक को रख सकता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि संविधान के उपबंधों को विरुद्ध है यह कानून, राज्य के विधानमंडल में जो कानून बन रहा है ये संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेने के लिए सुरक्षित रख लेगा अपने पास। और कौन से कारण है? तो डीपीएसपी के यदि विरुद्ध हो, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध यदि हो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के यदि वह विरुद्ध हो, तो उसके आधार पर भी वो राष्ट्रपति से परामर्श के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी सुरक्षित रख सकता है। और यदि हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि वह कानून हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता हो, तो इन सब मामलों पर जो है वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए सुरक्षित अपने पास रख सकता है विधेयक को। समझ गए? राज्यपाल यह भी कार्य करता है, जब मतलब विधायी शक्ति है राज्यपाल की, कि राज्यपाल जो है वह विधानमंडल के सदनों को, विधानमंडल के जो सदन हैं जैसे विधानसभा और विधान परिषद हो गया, विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा को प्रथम एवं निम्न सदन, विधान परिषद को द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। फर्स्ट एंड लोअर हाउस विधानसभा, सेकेंड एंड अपर हाउस विधान परिषद। तो विचाराधीन विधेयकों या यदि विधानमंडल के सदनों में विचाराधीन कोई यदि विधेयक है, तो विधेयक विचाराधीन है, तो ऐसे मामलों में या किसी मसले पर संदेश भेज सकता है वह वहां पर सदन में। क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है, इस विधेयक के बारे में कुछ चर्चा कराया जाए, है ना? चर्चा होती है, ये बातें होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि तुम्हारा जो कार्यपालिका शक्ति के बाद जो था, एक तुमने वित्तीय शक्ति देखा। तो वित्तीय शक्ति यह होता है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के नियंत्रण में ही होता है। और राज्यपाल के पुनर्विचार के बाद ही विधेयक जो है, धन विधेयक विधानसभा में सर्वप्रथम पेश हो सकता है। विधान परिषद में मात्र केवल 14 दिन के लिए ही जा सकता है। यदि 14 दिन में वह पास नहीं करता है तो भी वह उसी तरह से पारित मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे पारित किया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। समझ गए? तो ये राज्यपाल की जो है एक विधायी शक्तियां होती हैं। और राज्यपाल जो है सो बजट भी पेश करवाता है सदन में। राज्यपाल जो है सदन में बजट को भी पेश करवाता है। बजट क्या है बता चुका हूँ आपको कि एक वित्तीय वर्ष का सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा ही आपका बजट होता है। समझ गए? तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर आप लिखना। ठीक है ना? तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। आज के लिए नमस्कार।